पूज्य गुरुजी की जय। दिव्यांबु निबंजन के द्वितीय भाग में तात्विक विचार, शरीर रचना एवं योग एवं आसन और ध्यान नामक अध्यायों में पूज्य गुरुजी द्वारा इन विषयों पर अत्यंत गहराई एवं सरलता से साधकों के मार्गदर्शन के लिए विश्लेषण किया गया है। इस ऑडियो में मुद्रित पंक्तियों को प्रश्नकर्ता के रूप में बदलकर साधकों की और अधिक सहायता करने का प्रयास किया गया है। अधिकतम प्रयासों के बाद भी कोई त्रुटि रह गई है तो इसके लिए केवल प्रश्नकर्ता नेपाल सिंह भोपाल एवं उत्तर बोलने वाले DS राय भोपाल ही उत्तरदायी हैं, जो पूज्य गुरुजी से क्षमा प्रार्थी हैं। परम पूज्य गुरुजी, कस्तवम कोहम की खोज क्या है? भिन्न भिन्न मताचार्यों ने उनकी अनुभूतियों के आधार पर अपने अपने सिद्धांत दुनिया के सामने रखे। उन सिद्धांतों को ही अंतिम सत्य मानकर उनके मतावलंबी आज भी चल रहे हैं। यह सब मत को हम का उन आचार्यों को उनकी अवस्थानुसार मिला हुआ उत्तर ही था। वेदांत भी कोहम का उत्तर है। यह सनातन है। सनातन वही होता है जो सदैव नूतन होता है। कोई भी नया शास्त्रीय अनुसंधान वेदांत विरोधी नहीं हो सकता। गुरुजी, वेदांत की संक्षेप में व्याख्या करने की कृपा करें। वेदांत इतना विशाल है कि वह अपने आप में सदैव होने वाले नित्य नूतन शास्त्रीय अनुसंधानों को समेट सकता है। वेद का अर्थ होगा जानकारी का ज्ञान। जहाँ तक कुछ जानने योग्य है वहाँ तक ज्ञान पाने की मर्यादा होगी। यह मर्यादा जहाँ समाप्त हो जाती है वही स्थिति वेदांत है, जहाँ जानने को कुछ बचता ही नहीं, या दूसरे शब्दों में जिसे जानने पर जानने योग्य कुछ रहता ही नहीं, वही वेदांत है। पूज्य गुरुजी, सृष्टि की मूल परा प्रकृति और मूल माया क्या है? उसका ही वर्णन श्री गीता में किया गया है। इन शब्दों ने किया है, यह संपूर्ण जग जहाँ निर्मिति ज और लय ग है वही जग है। धारण करने वाला सुप्रा कॉस्मिक ब्रह्म ही वेदों का प्रतिपाद्य विषय है। यही स्वयं संवेद्य आत्मरूप है। इसे ही पाने के लिए साधक अनेक जन्म साधनारत रहते हैं। यही सबका गंतव्य है। यही इस सृष्टि का मूल है। यही शुद्ध अस्तित्व यानी टू बी है। इसमें स्मरण होने से ही बीइंग हो जाता है। वही मूल प्रकृति, परा प्रकृति, मूल माया है। पिंड में यह तुरीयावस्था। इस अवस्था में प्रकृति तथा पुरुष दोनों का ज्ञान साधक को होता रहता है। इस अवस्था का प्रतीक या देवता अर्धनारी नटेश्वर है। यह सब बातें साधक को अनुभव में आने वाली हैं। गुरुजी, तत्व ज्ञान के विषय में प्रकाश डालने की कृपा करें। तत्व ज्ञान यानी ब्रह्म स्वरूप का, आत्म स्वरूप का ज्ञान। तत् का ज्ञान यानी तत्व ज्ञान। इसलिए तत्व ज्ञान वाद विवाद या तर्क का विषय नहीं, यह जीवन धारणा है, प्रत्यक्ष अनुभूति है। जिसके मन में अपने आप को जानने की इच्छा पैदा हो जाती है उसे बड़ा भाग्यशाली कहना चाहिए। श्रद्धेय गुरुजी, मनुष्य के दैनिक व्यवहार की वर्तमान में क्या स्थिति है? प्रकाश डालने की कृपा करें। मनुष्य जितने व्यवहार करता है उनमें से कितने दूसरों के लिए और कितने उसके स्वयं के लिए होते हैं। उनमें से भी अपने उद्धार के लिए या अपने आप को जानने के लिए होते हैं। शांत चित्त से विचार करने पर ऐसा दिखता है कि हमारे दैनिक व्यवहारों में अपने लिए कुछ भी नहीं रहता। करीब करीब सभी व्यवहार औरों के लिए ही होते हैं। इसका हमारे मन में कभी विचार भी नहीं आता। और मनोरंजक तथ्य यह है कि हम अपने आप को इन व्यवहारों के केंद्र स्थान में रखते हैं। इन सब का कर्तव्य भी हम अपनी ओर लेते हैं। यह सब व्यवहार मैं और मेरा से भरे होते हैं। यही आसक्ति है। यह आसक्ति ही सब दुखों का मूल है। अपने लिए कुछ व्यवहार करने पर या न करने पर सृष्टि पर होने वाली घटनाएं निर्भर नहीं होती। घटनाएं तो घटित होती ही रहती हैं। उनका जो परिणाम होता है उससे हमें सुख या दुख की अनुभूति होती है। इन परिणामों से हमारा काम, क्रोध, शोक, मोह, भय तृप्त हो जाते हैं। वह परिणाम सुखद कहे जाते हैं। और जब इनके विपरीत होते हैं उन्हें दुखदायी कहते हैं। अब दुख नष्ट करना हो तो केवल दो ही मार्ग दिखते हैं। एक तो जिन घटनाओं के परिणाम दुख देने वाले हों उनका घटित होना बंद करना चाहिए। यह तो हमारे अंदर के जिन कारणों पर उस घटना का परिणाम होता है उन्हें परिणाम प्रूफ करना चाहिए।
घटना चक्र को अवरुद्ध करना या अवांछित घटनाओं के घटने को रोक देना मानव के बस की बात नहीं है। रहा फिर रिसीविंग एंड को चेक करना। इस रिसीविंग एंड को ही दर्शन शास्त्र में अंतःकरण कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार ये चारों अंतःकरण में आते हैं। इनको ठीक करना योगाभ्यास द्वारा ही हो सकता है, ऐसा सब मनीषियों को कहना है और यही अनेक साधकों की अनुभूति है। गुरुजी, योग नाम से बहुत भ्रम मूलक कल्पनाएं मन में आती हैं। इनके वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट करने की कृपा करें। योग का नाम लेने से बहुत सी भ्रम मूलक कल्पनाएं मन में आती हैं। आज योग शब्द का जितना प्रचार हुआ है उतना शायद ही इतिहास में कभी हुआ हो। जिसे मनीषियों ने अनेक जन्म संसिद्धि कहा, उसे चंद महीनों में प्रशिक्षण दिए जाने योग्य विषय बनाया गया है। भिन्न भिन्न शारीरिक आसनों की व्यायाम पद्धतियाँ भी आज योग नाम से जानी जाती हैं। योग प्रचार करते समय व्याधि निवारण से लेकर तो कुछ अजीब सी मानसिक स्थितियों में ले जाने तक की अवस्थाओं का चित्रण किया जाता है। कभी कभी तो अनेक अतीन्द्रिय तथा अति मानवीय अद्भुत शक्तियों की प्राप्ति को हमारे सामने रखा जाता है। हवा में उड़ना, पानी पर चलना, दूसरों की मन की बात जानना या चाहे जब सोना या धन पैदा करना, केवल स्पर्श मात्र से रुग्णों को आराम पहुंचाना, ऐसी बहुत सारी चमत्कार की बातें भी इश्तिहारी तौर पर सामने रखी जाती हैं। वास्तव में देखा जाए तो साधक को इन चमत्कारिक बातों से क्या लेना देना? इन बातों के लिए वह साधना करता है क्या? उसका लक्ष्य क्या है? ऐसी अतीन्द्रिय तथा अद्भुत शक्ति प्राप्ति के लिए, चमत्कार प्रदर्शन के लिए यदि कोई योगाभ्यास करना चाहता है तो उसे 100 बार सोचना चाहिए। योग में जिस बात को हेय समझा गया है वही लक्ष्य रखने वाले के विषय में अधिक कुछ कहना ठीक न होगा। मानव देह इस विराट सृष्टि की प्रतिकृति है। इस पर भी प्रकाश डालने की कृपा करें। यह मानव देह अपने आप में एक पूर्ण विकसित प्रयोगशाला है। इस विराट सृष्टि की प्रतिकृति है। जो विराट विश्व में है वह सब इस प्रकृति में है। इसलिए अपने घर में बैठकर भी इस देह रूपी प्रयोगशाला में प्रयोग शुरू किया जा सकता है। गुरुजी, योगाभ्यास और गृहस्थाश्रम के संबंध में व्याख्या करने का कष्ट करें। इस विषय का संबंध अंतःकरण से होने के कारण साधक की वेशभूषा या आश्रम महत्वहीन है। काषाय वस्त्र धारण करने वाले अंतःकरण का काषाय बाहर निकलेगा ही इसकी क्या शाश्वती है? मैं तो यह कहूँगा कि योगाभ्यास करना यह गृहस्थ धर्म की आवश्यकता है। उसके बिना गृहस्थ धर्म अधूरा है और अधूरा ही रहेगा। पूज्य गुरुजी, योगाभ्यास, आत्मोन्नति एवं तत्वज्ञान की प्राप्ति हेतु गृहस्थाश्रम का क्या महत्व है? सब आश्रमों में गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है। वह समाज की रीढ़ है। सही अर्थों में वह मनुष्य का परीक्षा स्थल है। उसमें रहकर अपने दायित्वों को पूर्ण करते हुए आत्मोन्नति के रास्ते पर बढ़ना तथा इस संसार के सामने अपने आप को रखना जरूरी है। तत्व ज्ञान यह किताब की नहीं, जीवन की बात है। नहीं, वह तो जीवन ही है। यह पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। इस रास्ते पर चलते चलते साधक ऐसी अवस्थाओं में पहुंच जाता है कि जो छोड़ता है, जो छोड़ना है वह छूट जाता है और जो पाना है वह पा जाता है। साधक स्वयं कुछ भी नहीं करता, सब व्यवहारों में उसका कर्तृत्व समाप्त हो जाता है। वह तो केवल निमित्त मात्र ही होता है। कार्य के होने न होने से उसका कुछ भी संबंध नहीं होता। यही है अपने रिसीविंग एंड को, अंतःकरण को ठीक करना। गुरुजी, योग और भक्ति के अंतर को अध्यात्म में कैसे समझा जावे? अनेक बंधुओं के मन में योग के विषय में कुछ अजीब सी धारणाएं होती हैं। वे योग का संबंध केवल हठ योग से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि योग से भक्ति सुलभ है, सरल है। योग और भक्ति को भिन्न समझना उचित नहीं है। साधकों के अनुभव इसके विपरीत है। भक्ति में भावना प्रधान होती है। जो साधक सगुण उपासना करता है वह अपने उपास्य की भक्ति ही करता है। भक्ति यानी सेवा की पद्धति। जब तक द्वैत है भक्ति चलेगी। भजने वाला और भजे जाने वाला, वह दोनों की भक्ति के लिए जरूरी है। वास्तव में इसे विभक्ति कहना ठीक होगा, क्योंकि भजने वाला अपने आप को इष्ट से अलग समझता है। जब भजने वाला यह जान जाता है कि जिसे भजता हूँ वह मैं ही हूँ, अन्य नहीं, तभी सभी अर्थों में वह भक्त होता है। तब तक वह विभक्त ही होता है। योग का अर्थ भी मिल जाना या जुड़ जाना होता है। किससे? अपने आप से। आज हम अपने आप से ही बिछुड़ गए हैं। हम केवल विचारों के दास बन गए हैं। हम पर उसका ही नियंत्रण चलता है। उनसे अपने आप को छुड़ाकर
सही अर्थों में स्वतंत्र होना ही योग का उद्देश्य है और वही भक्ति का भी उद्दिष्ट है। अपने स्वरूप का अनुसंधान करते रहना ही योग तथा भक्ति का मूल मंत्र है। ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में मानवीय वासनाएं किस प्रकार अवरोध उत्पन्न करती हैं, कृपया स्पष्ट करें। यह सत्य है कि ज्ञान प्राप्ति की इच्छा करने वाले संख्या में थोड़े होते हैं। अधिकांश तो काम्य कर्मों की पूर्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानते हैं। इन काम्य कर्मों को यानी वासनाओं की पूर्ति के लिए अवैध मार्गों से लेकर तो अनेक देवी देवताओं की सहायता लेने तक के सभी रास्तों को अपनाते हैं। यह हमारा नित्य अनुभव है। इन्हें साधु, महात्मा, बाबा या फकीर उनकी वासना की तृप्ति के लिए सुगम या छोटा रास्ता बतलाने हेतु चाहिए। वासनाओं के आवर्त में फंसा मानव यह भूल जाता है कि यह सब वासनाएं आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन इन 4 प्रवृत्तियों की शाखा उपशाखाएं हैं। यह मूल प्रवृत्तियां सभी जीवों में समान है। मानव की विशेषता उसकी ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता में है। गुरुजी, मानव मस्तिष्क पूर्ण विकसित है, परंतु मृग मरीचिका जैसी वासनाओं से संघर्ष कर आत्मज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है, कृपया स्पष्ट करें। सब प्राणियों में बुद्धि न्यूनाधिक मात्रा में होती है, किंतु मानव की विशेषता यह है कि उसकी बुद्धि पूर्ण विकसित है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश आदि का उसे बोध होने से उनसे बचने का उपाय भी वह निकाल सकता है। ऐसा मानव जब यह सोचता है कि वासनाओं की पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती, मृग मरीचिका जैसे वासनाएं और आगे कहते हुए तथा अपनी झूठी झलक दिखलाते हुए मानव को जीवन के अंत तक घसीटती रहती हैं, तब वह दूसरी दिशा में सोचने लगता है। यही क्षण अत्यंत महत्व का होता है। उस क्षण में संभलने वाला ही कस्तम कोहम का प्रश्न करता है, अन्य नहीं। जिनके मन में यह विचार उठता है और जो अपने आप को जानने के पथ में पथिक बनना चाहते हैं, उन्हें निशंक होकर इस पथ पर चलना शुरू कर देना चाहिए। जो बात शुभ हो उसे शीघ्र करना चाहिए, ऐसा सुभाषित है। शुभस्य शीघ्रम। आत्मज्ञान के पथ जैसा और क्या शुभ हो सकता है। यह तो सब शुभ कार्यों की मुकुटमणि है। जिस क्षण इस मार्ग पर चलना शुरू करेंगे, वही क्षण सब पावन मुहूर्तों में सबसे पावन होगा। आइए निर्भय होकर, दृढ़ संकल्प होकर इस परम पवित्र सदा शुद्ध विमलोत्तम मार्ग पर बढ़ना शुरू कर दीजिए। गुरुजी, योग क्रिया में इड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना नाड़ी का क्या महत्व है? शरीर की अनेक नाड़ियों में केवल 3 ही उल्लेखनीय हैं। ईड़ा और पिंगला नाड़ी केंद्रीय नलिका के एक ओर से दूसरी ओर जाकर सुषुम्ना के साथ 3 वलित गठान का निर्माण करती है, त्रिवेणी कहलाती है। ईड़ा नाड़ी जो चंद्र भी कहलाती है, बाईं नासिका रंध्र से तथा पिंगला नाड़ी जो सूर्य कहलाती है, दाएं नासिका रंध्रों से प्रभावित होती है। तीसरी सुषुम्ना सर्वाधिक महत्व की है। अंतर अग्र मस्तिष्क के तीसरे निलय एवं अंतरानिरीश रंध्र से होती हुई वह बृहद मस्तिष्क के गोलार्धों में स्थित पार्श्व निलयों में प्रवेश करती है। ये सभी एक ही सीधे लंबवत तल में होते हैं। केंद्रीय नलिका में सुषुम्ना बाह्य तथा आंतरिक जगत के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। पूज्य गुरुजी, कुंडलिनी शक्ति का क्या महत्व है? मानव उन्नति में कुंडली का क्या योगदान है? कुंडलिनी शक्ति जो कि प्रस्तुतावस्था में है, भ्रिकुटी मध्य में ध्यान करके उसे जागृत करके सुषुम्ना में संचार करावे। कुंडलिनी कुंडलों के रूप में प्रसुप्त दिव्य शक्ति है जो प्रत्येक मनुष्य में रहती है। यह स्थैतिक कुंडलिनी महान ब्रह्मांड शक्ति की विशेष निरूपक है। तंत्रों में इस शक्ति को 4 नाम दिए गए हैं: कुंडलिनी, ब्रह्म शक्ति तथा सत्पुरुष। इसे विद्युल्लता भी कहते हैं। कुंडलिनी का आसन कंद है। मल द्वार से 2 अंगुल ऊपर तथा यौन मार्गों के मूल से 2 अंगुल नीचे मूलाधार का केंद्र बिंदु केंद्र स्थित है। यहाँ सर्वोच्च शक्ति कुंडलिनी 3 और आधे कुंडलों सहित एक सर्प के समान स्थित है। इसी कारण सन जॉन वुडरॉक ने इसे सर्वशक्ति सर्पेंटाइन पावर की संज्ञा दी है। पूर्व में वर्णित जब किसी आध्यात्मिक गुरु के परोपकारी मार्गदर्शन में नियमित प्रबल योग साधना द्वारा शुद्ध हो जाते हैं, श्वास सरलता से सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट हो जाती है। जब श्वास सुषुम्ना में प्रवाहित होती है, मन स्थिर हो जाता है तथा ऐसा अनुभव होता है मानो हृदय गति और श्वसन रुक गए हों। वास्तव में यह एक गूढ़ क्रिया है।
जिसके दौरान जागृत कुंडलिनी प्राण को लेकर अपने कुंडलों को छोड़कर सुषुम्ना नाड़ी में सीधी खड़ी हो जाती है। तब यह शक्ति रूप होकर अग्रसर होती हुई तीसरे केंद्र मणिपुर में, जहाँ से मेरुरज्जु प्रारंभ होता है, स्थिर हो जाती है। कुंडलिनी के जागृत होने की अभिव्यक्ति इस चक्र पर अधिक स्पष्ट होती है। इसी कारण कुछ लोग मणिपुर को कुंडलिनी का आसन मानते हैं। नीचे के 3 चक्रों में मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर तामस की प्रबलता होती है, जिसकी विनाशकारी प्रवृत्ति अर्थात आसुरी शक्ति है और इससे निवृत्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरी ओर अनाहत और विशुद्ध चक्र प्रतिष्ठा और सम्मान प्रदान करते हैं। यहाँ राजस या रजोगुण अधीरता, अस्थिरता अर्थात आसुरी और दैवी संपत्ति की मिलीजुली विशेषताओं की प्रबलता है। आज्ञा चक्र में सत्व गुण, आकर्षण और स्थिरता, आध्यात्मिकता के गुण की प्रधानता है और यह शांतावस्था प्रदान करती है। योगाभ्यास और ध्यान में आसनों का क्या महत्व है? किसी विशिष्ट आसन से ध्यान में क्या लाभ होते हैं? ध्यान के लिए आसन का बड़ा महत्व है। प्रायः ध्यान के लिए 4 प्रकार के आसन अनुकूल बताए गए हैं: सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन और स्वस्तिकासन। उपरोक्त आसनों में से किसी एक आसन का चयन करें जो स्थिर व सुखदायी हो तथा जिसमें लंबे समय तक बैठा जा सके। आसन ग्रहण करने के पूर्व कपड़े या कंबल को 4 परत कर किसी शुद्ध, शांत, निर्विघ्न स्थान पर बिछा लें। यह समतल स्थान मच्छर, पिस्सू आदि से रहित होना चाहिए। यदि मच्छर आदि की समस्या हो तो मच्छरदानी का उपयोग भी किया जा सकता है। ध्यान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय ब्रह्म मुहूर्त यानी 3 बजे प्रातः से 6 बजे तक है। इस समय प्रकृति व बाह्य वातावरण सहायक होते हैं तथा आंत और पेट खाली रहते हैं। दूसरे समय अन्य विघ्नों के अलावा आंत व पेट में मल रहने से ध्यान में बाधा यानी विक्षेप उत्पन्न होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त निर्देशित किया गया है। परम पूज्य गुरुजी, ध्यान योग से मन के कार्यों को समझने के लिए कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां कार्य करती हैं? ध्यान योग से मन के कार्यों को समझने में मदद मिलती है। 5 ज्ञानेंद्रियां श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रचना और घ्राण तथा 5 कर्मेंद्रियों हस्त, पाद, वाक, गुदा एवं उपस्थ एवं 11वीं इंद्रिय मन होती है। मन इंद्रियों का राजा कहलाता है। मन का कार्य क्रमबद्ध है। मन, बुद्धि और अहंकार की आधार भूमि चित्त कहलाती है। यह चित्र चलचित्र के पर्दे के सदृश है। मन के विचारों के उभरने व मिटने की गति इतनी अधिक होती है कि यद्यपि एक समय में चित्त केवल एक ही विचार होता है, चित्त में तथापि तीव्र गति के कारण मनुष्य यह अनुभव करता है कि अनेक विचार मस्तिष्क में विचरण कर रहे हैं। इस वास्तविकता का ज्ञान तभी हो सकता है जबकि एक विचार के उभरते ही अन्य विचारों का आना पूर्ण रूप से रुक जाए। इसी सिद्धांत के आधार पर चलचित्र में चित्रों के प्रदर्शन की गति इतनी अधिक रखी जाती है कि चित्रों से क्रमबद्धता, गति और सामंजस्य स्थापित हो जाता है, जबकि पर्दे पर एक समय पर एक ही चित्र उभरता है। चलचित्र में पर्दे पर चित्रों को देखते समय हमें चित्रों के पीछे की पृष्ठभूमि का बोझ नहीं होता। इसी प्रकार मन में विचारों की श्रृंखला के चलते रहने के कारण उनके पृष्ठ में क्या है इसका ज्ञान नहीं हो पाता। हम अंतर्मुख क्यों नहीं हो पाते? हम अंतर्मुख क्यों नहीं हो पाते? एक कोशीय जीव से बहुकोशीय प्राणी मात्र एवं मानव शरीर की उत्पत्ति व विकास का यदि अध्ययन करें तो यह स्पष्ट होता है कि सर्वप्रथम संवेदना वाहक नाड़ी संस्थान तथा ज्ञानेंद्रियों का विकास बहिर्मुख हुआ। इस नाड़ी संस्थान का प्रमुख कार्य बाह्य जगत के कारण उत्पन्न संवेदनाओं को ग्रहण कर शरीर को निरंतर बाह्य वातावरण के अनुकूल क्रियाशील बनाए रखना है। विकास क्रम के दौरान क्रमशः इस नाड़ी संस्थान की कोशिकाएं बाह्य स्तर के ऊतकों की गहराई में प्रवेश करती गईं, क्योंकि बाह्य स्तर पर होने के कारण इस संस्थान को हानि पहुंचने की संभावना बनी रहती। यह नाड़ी संस्थान मेरुदंड और कपाल गुहा में स्थित हो गया। इस केंद्रीकरण के पश्चात भी यह संस्थान बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य प्रमुख रूप से करता रहा है, क्योंकि हमारे सभी संवेदना वाहक नाड़ी तंतु बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए बने हैं। हम जन्म से ही बाह्य जगत के विषय में रहने के अभ्यस्त हैं, इसलिए उसी की ओर खिंचे रहते हैं। बाह्य जगत का आकर्षण इतना प्रबल होता है
कि मनुष्य पूर्णतः इसके प्रभाव में रहता है। यदि हम नाड़ी तंत्र के भ्रूणीय विकास को देखें तो यह पाएंगे कि इसका निर्माण एक अंतः स्तर के रूप में होता है। इस एक कोशीय स्तर में असंख्य कोशिकाएं विकसित होकर मेरुरज्जु, सेतुबंध और बृहत मस्तिष्क का निर्माण होता है। किंतु अति रोचक तथ्य यह है कि नाड़ी तंत्र की समस्त कोशिकाओं के निर्माण में अंशदायी होने के पश्चात यह अंतस्तर निष्क्रिय हो जाता है, मानो बाह्य संवेदना जगत और परा आंतरिक जगत के मध्य एक दीवार है। गहन ध्यान योग के माध्यम से हम इस अवरोध को पार कर भौतिक से आध्यात्मिक जगत में प्रविष्ट होने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे ध्यान प्रगाढ़ होता है, मनुष्य अंतर्मुख होता जाता है। जब तक मन वासना, इच्छा, कामादि के वश में है, प्रसुप्त कुंडलिनी के कुंडों के द्वारा बाहर की ओर अधिकाधिक फेंका जाता है, जैसा कि स्प्रिंग की कुंडल को दबाने से होता है। आसन और ध्यान द्वारा इस कुंडलिनी को चालित करने से यह अपने कुंडल को छोड़कर सुषुम्ना नाड़ी में सीधी खड़ी हो जाती है। यह तभी हो सकता है जब ध्यान बाह्य संवेदना से शून्य होकर अंतर्मुख हो जाए। इस स्थिति में मन का संपर्क इंद्रियों और उनके विषयों से छूट जाता है। यहाँ तक कि श्वास प्रश्वास तक की प्रक्रिया का भी भास नहीं रह जाता। परम पूज्य गुरुजी, अध्यात्म के विषय में स्थूल भूत शरीर को किस प्रकार स्थापित कर मन को एकाग्र कर योग साधना में उन्नति प्राप्त की जा सकती है? इस प्रकार अध्यात्म के विषय में स्थूल भूत रूपी शरीर को आसन पर दृढ़ता पूर्वक रखकर और बाह्य संवेदना शून्य होते हुए मन को किसी एक विषय या ध्येय पर एकाग्र करते हुए अंतर्मुख होना पड़ता है। ऐसे समय में सुषुम्ना रूपी पर्दे की बाहर वाली गतिविधियों से निवृत्त होते हुए योगियों का वज्रा, चित्रिणी और ब्रह्म नाड़ी से संपर्क स्थापित होता है। जैसे जैसे निरंतर प्रयास के द्वारा ध्यान की अवस्था प्रगाढ़ होती जाती है, वैसे वैसे साधक को कुछ विशेष अनुभूतियाँ होने लगती हैं, जैसे कि कोहरा, धुआं, अग्नि, तारे, विद्युतलता, सूर्य या चंद्रादि के दर्शन, सुगंध, स्वाद, मृदु स्पर्श एवं नाद ध्वनि के अनुभव। ध्यान के प्रभाव से शरीर हल्का होता है एवं निरोग रहता है। विषयों की लालसा मिटने लगती है, कांति एवं प्रतिभा बढ़ती है, विशेष आनंद मिलने लगता है। उपरोक्त परिवर्तन प्रगति सूचक चिन्ह है। इन अनुभूतियों से साधक के मन में दृढ़ता और विश्वास बढ़ने लगता है कि यह तकनीकी प्रक्रिया सही है। इस प्रकार सूक्ष्म तत्वों के क्रमशः शुद्ध होने से मन पलटता है और स्थूल से वापस मूल प्रकृति की ओर अग्रसर होते हुए ध्यान की उत्कृष्ट स्थिति में चेतन स्वरूप परमात्मा का साक्षात करता है। जैसे मिट्टी से न रत्न धोने पर तेजोमय होकर चमकता है, वैसे ही भेद भ्रम का नाश होकर स्वस्वरूप का बोध होकर आनंद की प्राप्ति होती है। सारे प्रापंचिक बंधनों से निवृत्ति हो जाती है। ध्यान निर्विषयम मनः। भौतिक विज्ञान के समान इन अनुभूतियों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन संभव नहीं है, क्योंकि ध्यान की उपलब्धियां पराभौतिक हैं और स्व अनुभव की होती हैं। बड़े ही मार्मिक शब्दों में कहा है, न हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी ग्रही वनस्यो भिक्षुर न च हम निज बोध रूपम। अर्थात मैं मनुष्य, देव, यक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्रादि नहीं हूँ। मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ भी नहीं हूँ। मैं भिक्षुक भी नहीं हूँ। फिर मैं क्या हूँ? मैं नित्य शुद्ध चैतन्य बोध स्वरूप हूँ। ध्यान योग की गहराई और क्रिया विधि को पंचकों के तरीके से भी समझा जा सकता है। गुरुजी, मानव शरीर में स्थूल से सूक्ष्माति सूक्ष्म तक कितने कोष हैं? कोष को खोल अथवा आवरण या म्यान कहते हैं। मानव शरीर में स्थूल में सूक्ष्माति सूक्ष्म तक 5 कोष हैं: अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय। अन्नमय कोष यह अन्न पर उत्पन्न होता है और अन्न से बढ़ता है। यह अन्नमय कोष 5 भूतों से बना हाड़ मांस एवं इंद्रियमय शरीर है। यह त्वचा से लेकर शरीर के अंदर स्थित आंत्र गुहा की अंतःत्वचा, श्वसन तंत्र को अंतःत्वचा तथा रक्त वाहिनियों के अंदर स्तर तक होता है। प्राणमय कोष 5 कर्मेंद्रियों और 5 प्राण का बना हुआ है। इस प्राणमय कोष में क्रिया शक्ति विद्यमान होने से यह कार्य रूप होता है। यह प्राणमय कोष आंत्रगुहा व रक्त नलिकाओं में स्थित है। महाप्राण 5 हैं। प्राणवायु ऊपर की इंद्रियों का कार्य संचालन करता है
अपान वायु निचली इंद्रियों द्वारा मलमूत्र के त्यागादि का कार्य करता है। समान वायु खाए हुए पिए जल आदि को पचाने का कार्य करता है। व्यान वायु सभी नाड़ियों में घूमता हुआ रुधिर का संचार करता है। उदान वायु सूक्ष्म शरीर को शरीरांतर व लोकांतर में ले जाता है। यह प्राणमय कोश चेतन रूप आत्मा को आच्छादित कर भूख प्यास आलस्यादि को उत्पन्न करता है और जड़ इंद्रियों को चलाता है। मनोमय कोश मन और 5 ज्ञानेंद्रियों का तीसरा कोश है। इसमें इच्छा शक्ति और ज्ञान विद्यमान है। मन और प्राण का बड़ा गहरा संबंध होने से मन को प्राण से अलग करना कठिन है। यह तीसरा और 5 कोशों के बीच का है। जब तक वृत्ति बहिर्मुखी होती है मन प्रपंच में लगा रहता है और बाहर की ओर खिंचा रहता है। यह मन कभी खाली नहीं रहता, हमेशा व्यस्त रहता है, यानी विषयों को पकड़ना और छोड़ते रहना। बहिर्मुखी होने से मन इंद्रियों से मिलकर वृत्तियों में खेलता रहता है, यानी मेरुरज्जु व मस्तिष्क के नीलियों की आंतरिक कला के बाहर सांसारिक माया में व्यस्त रहता है, जैसा कि जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में होता है। ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था में बाह्य संवेदना शून्य होने पर यह मन बाह्य आकर्षण से उलटकर शुद्ध होकर उन्मनी अवस्था को प्राप्त होता है। मन की उन्मनी अवस्था तभी होती है जब कुंडलिनी शक्ति को प्राण को लेकर सुषुम्ना की नाड़ी में प्रवेश होता है, परंतु कार्य का स्वरूप और परिणाम भिन्न हो जाते हैं। अब कुंडलिनी के सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट हो जाने से मन वज्रा चित्राणी और ब्रह्म नाड़ी में संलग्न हो जाता है। विज्ञान में कोश, यह कोश अहम और बुद्धि प्रधान है। यह बाह्य जगत के अहम की अपेक्षा भिन्न है। यह शुद्ध अहम रह जाता है। यह कोश अंतर जगत का सूक्ष्मादि सूक्ष्म होने से स्वानुभव का विषय है। सुषुम्ना नाड़ी जब तक बाहर कार्य करती है तब तक अज्ञान और अविद्या में होती है। उन्मनी अवस्था में यह सुषुम्ना अग्नि रूपा है। चित्रणी रूपी नाड़ी आत्मा या पुरुष का मंत्र रूपी चंद्र है तथा वज्रा रूपी नाड़ी उसकी सूर्य रूपी आँखें हैं। विज्ञान में कोश में चित्रणी नाड़ी द्वारा रचना होती है, जिसका अनुभव साधक को वज्रा नाड़ी के प्रकाश या तेज से प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुजी, दिव्य आलोक की झलक का दर्शन कब होता है? इन 3 सुषुम्ना, चित्रणी तथा वज्रा नाड़ियों का जब भ्रुकुट मिलन होता है तो उसे दिव्य संगम कहते हैं। इस संगम में स्नान होने से साधक को दिव्य आलोक की झलक का दर्शन होता रहता है। जब साधक इस षष्टम भूमिका में दृढ़ रूप से स्थित हो जाता है तब उसे दिव्य ज्योति या प्रकाश का लगातार अनुभव होता रहता है। इसे ही तुरीयावस्था या शांत्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था में तम का लोप होकर रज सत्वमय हो जाता है तथा बुद्धि सत्प्रधान हो जाती है, जिससे चित्त स्फटिक मणि या बिल्लौर के समान हो जाता है। इसमें पूर्व के संस्कार मूर्तिमंत होकर स्फटिक मणि में प्रतिबिंबित होते हैं। इन संस्कारों का प्रकट होना ही इनका भोगमान है तथा विलय होना ही नाश है। इस प्रक्रिया में लेश मात्र भी सुख दुख की प्रतीति नहीं होती। साधक के ब्रह्म नाड़ी से संलग्न होने के कारण वह साक्षी मात्र हो जाता है। इस प्रकार जन्मांतरों के अर्जित संस्कार इसी जन्म में भस्मीभूत हो जाते हैं। इस अवस्था में साधक सद्बुद्धि को जिस काल या देश में प्रेषित करना चाहे वहीं का कार्य कारण बोध प्राप्त कर सकता है। सर्वव्यापी आत्मा के नित्य चैतन्य व ज्ञान स्वरूप होने के कारण ही यह संभव हो पाता है। ऐसी आत्मिक बुद्धि को यदि ब्रह्मास्त्र मान लें तो अनुचित न होगा। दिव्य प्राप्ति होने पर ही अचिंत एवं चिंतांतर्गत संदेशों का रहस्य का पूर्ण बोध होता है। यह संदेश ब्रह्मांड की दिव्य तरंग से प्राप्त होते रहते हैं। परम पूज्य गुरुजी, आनंदमय कोश क्या है? विज्ञान में कोश से परे आनंदमय कोश है, जिसे वैदिक धर्मानुसार सत्यलोक, कुंडलिनी तंत्रानुसार परम कहा है। विज्ञान में कोश से उठने पर आनंदमय कोश में प्रवेश होता है। बुद्धि शुद्ध होकर प्रकृति में लय हो जाती है। प्रकृति परम पुरुष में लीन होती है। तब साधक इस परमानंद रूपी सागर में मग्न हो जाता है, जिससे बाह्यांतर और देह का कुछ भी बोध नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में कुछ काल रहकर साधक पुनः जब विज्ञान में कोश में वापस आता है तब उसे अवर्णनीय आनंद को व्यक्त करने के लिए उसके पास मौन के सिवाय कोई भाषा नहीं है। क्या यह काष्ठ मौन नहीं है? अचिंत्य एवं चिंतांतर्गत संदेशों का
भौतिक या रचनात्मक आधार बृहस्पति मस्तिष्क के असंख्य नाड़ी कोश एवं उनके अंतर ग्रंथन ही हैं, जहाँ उनका बोध या ज्ञान होता है। मस्तिष्क से नाड़ी कोश एवं उनके अंतर ग्रंथों के तक शरीर की निम्न अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था, इसमें सत्व गुण गौण रूप में दबा रहता है। तम सत्व की प्रवृत्ति को रोकता है, परंतु प्रधान होकर चित्त को इंद्रियों द्वारा बाह्य विषयों में संलग्न रखता है। स्वप्नावस्था, इसमें सत्व गुण गौणतर रूप से दबा रहता है। तम रस को इतना दबा लेता है कि वह चित्र को इंद्रियों द्वारा बाह्य विषयों में नहीं जाने देता, किंतु रस की क्रिया सूक्ष्म रूप से होती रहती है। सुषुप्ति अवस्था, इसमें सत्व गुण गौणतम रूप में दब जाता है। यह प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था है। मनुष्य के स्थूल शरीर की तुलना मोटर कार से की जा सकती है, जिसमें 3 गियर हों, जैसे कि ऊपर वर्णित सुषुप्ति, स्वप्न तथा जागृत अवस्था। साधारणतः मनुष्य इन 3 अवस्थाओं में ही रहता है, किंतु इन 3 अवस्थाओं से परे चौथी तुरीय अवस्था छठे आज्ञा चक्र में होती है। जब सुषुम्ना में कुंडलिनी शक्ति का प्रवेश होता है, तब इस स्थूल शरीर में ब्रेक लगने जैसी क्रिया अथवा बाह्य गति का अवरोध होता है। शरीर की अवस्था न्यूट्रल में चालू मोटर कार जैसी हो जाती है तथा न्यूनतम ईंधन से उसका कार्य होता रहता है। इस न्यूनतम शक्ति से शरीर आसन में स्थिर बना रहता है, गिरता नहीं। प्रमस्तिष्क में पुच्छक केंद्र का अंतर्निलय रंध्र से ऊपर पार्श्व निलय की दीवार में स्थित है। यह केंद्र ध्यानावस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिद्ध हुआ है, क्योंकि उसकी कार्य गतिविधियों को आकलन कर स्थिर करना है, जिससे सबीज अथवा निर्बीज समाधि के स्थायी भाव का निर्वहन करता है। ध्यानावस्था में कुंडलिनी शक्ति के शुद्धादि चक्रों का भेदन कर आज्ञा चक्र में पहुँचने के पूर्व ही इस पुच्छक या गति संज्ञात्मक केंद्र का प्रभाव पड़ता है। जब ये गति संयामक केंद्र गतिविधियों को संयमित करता है, जिससे कुछ पर्यंत साधक को बाह्यांतर का बोध नहीं रहता, परंतु ये शक्ति वहाँ न रुक कर आज्ञा चक्र में पहुँचती है, जहाँ पहुँचने पर विलक्षण अनुभूतियाँ होती हैं। इस अवस्था में बुद्धि शुद्ध एवं सतोगुणमय होती है। कुंडलिनी शक्ति प्राण को लेकर सुषुम्ना में अग्रसर होती हुई आज्ञा चक्र में आकर ठहरती हुई सहस्त्रार में पहुंचकर सारे मस्तिष्क में दिव्य शक्ति या ज्योति रूप में व्याप्त होती है। यही दिव्य ज्योति पीनियल ग्रंथि में परिलक्षित होते हुए भ्रूकुटी मध्य में आकर स्थित होती है। यह शक्ति जिन नाड़ी कोशों और उनके अंतर्ग्रथन स्तरों में रुकती है, वहाँ ज्योति के रूप में परिवर्तित होती है, जिससे दबे हुए संस्कारों के दृश्यों का ज्ञान होता रहता है। जन्म जन्मांतरों से ये संस्कार मस्तिष्क के नाड़ी कोशों में दबे पड़े रहते हैं। इसके वैज्ञानिक खोज विश्वविख्यात तंत्रिका विज्ञानी डॉक्टर पेनफील्ड द्वारा की गई है। परम पूज्य गुरुजी, साधक को अपने आत्म साक्षात्कार एवं आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति हेतु किस प्रकार के पथ प्रदर्शक की आवश्यकता है? यहाँ हम आत्म साक्षात्कार रूपी जटिल समस्या के विषय से संबंधित है, जिसके समाधान के लिए भी कुशल अनुभवी निर्देशक का होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे महान पुरुष जो साधक को भौतिकता से निकालकर आध्यात्मिकता का बोध कराएं, बिरले ही मिलते हैं। साधकों को अपने इस आध्यात्मिक मार्ग में सच्चे पथ प्रदर्शक की खोज करने में पूरा सचेत रहना चाहिए। योग मार्ग में पथ प्रदर्शक का अनुभवी होना तो विशेष रूप से अत्यंत आवश्यक है ही, तथा साथ ही पथ दर्शक का धर्म, जाति व संप्रदाय संबंधी दृष्टिकोण संकीर्ण नहीं होना चाहिए। उसे मान सम्मान का लोभी नहीं होना चाहिए। पथ दर्शक प्राणी मात्र में एक नित्य चेतन परमात्मा तत्व को देखता हुआ सभी का हित चिंतक हो। पथ प्रदर्शक पर इस प्रकार दृष्टि डालने पूर्व साधक को अपने अंदर देखना चाहिए। साधक को गुरु शिष्य के संबंध को बनाए रखना चाहिए और यह कथन उसे कभी नहीं भूलना चाहिए कि वह शिष्य है, हमेशा शिष्य रहेगा और कुछ नहीं, केवल शिष्य रहेगा। उसे इन निर्देशित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा। आध्यात्मिक अनुभवों एवं आस्थाओं की प्रकृति आत्मिक और अतीत तीन्द्रिय होती है, परंतु यह भी स्मरण रहे कि ऐसी आध्यात्मिक घटनाओं का आधार हाड़ मांस से निर्मित मानव शरीर ही है। यह मानव ईश्वर की कृति का बेजोड़ नमूना है, जो त्रिगुणमयी प्रकृति से घिरा हुआ अर्थात बुद्धि और ज्ञान से सीमित है। वही परम स्थिति में पहुँचने पर असीम हो जाता है, जैसा कि विभिन्न धर्मों के संत महात्माओं की जीवनियों से दृष्टिगोचर होता है। योगियों द्वारा
प्राप्त असीमित अलौकिक अतीन्द्रिय अनुभूतियों को समझा पाने में विज्ञान अभी भी असमर्थ है। मानव मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब में स्मृति केंद्र स्थित है। डॉक्टर पेनफील्ड ने मस्तिष्क के इस भाग की कार्यप्रणाली का विस्तृत ज्ञान करने हेतु एक सूक्ष्म उत्तेजित सप्लाई द्वारा इसमें क्षीण विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी इस क्षेत्र की तंत्रिका कोशिकाओं को स्पर्श किया। उन्होंने यह पाया कि प्रेरक विद्युदाग्र इलेक्ट्रोड स्पर्श से विगत स्मृतियों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इन प्रयोगों द्वारा पेनफील्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि विद्युदाग्र का प्रत्याहरण केवल विगत स्मृति का पुनर्स्मरण करा सकता है, मिश्रित अथवा व्याप्त स्मृतियों का नहीं। कदाचित सबसे महत्वपूर्ण अन्वेषण यह था कि न केवल विगत घटनाएं ही विस्तृत रूप से स्मृतिबद्ध हैं, किंतु उनसे संबंध विभिन्न भावनाएं भी स्मृतिबद्ध हैं। दृश्य तथा उस दृश्य से संबंधित भावनाएं नाड़ी कोशिकाओं में इस प्रकार संबद्ध हैं कि दृश्य और उनकी इस भावनाओं को एक दूसरे से पृथक पृथक पुनर्स्मरण होना संभव नहीं है। यह भी स्पष्ट हुआ कि केवल वे ही संवेदी घटक स्मृतिबद्ध होते हैं जिन पर व्यक्ति अपना ध्यान केंद्रित करता है। केंद्रीय नाड़ी संस्थाएं में निरंतर आते रहने वाले सभी उद्दीपन स्मृतिबद्ध नहीं होते। विगत जटिल स्मृति अनुक्रमों का इन प्रयोगों द्वारा पुनः स्मरण यह विश्वास दिलाता है कि प्रत्येक स्मृति का एक पृथक तंत्रिका पथ है। एक उद्दीपन की प्रतिक्रिया में व्यक्ति अत्यंत कम काल के लिए वर्तमान से खिसक कर भूत में चला जाता है। तंत्रिका विज्ञानी पेनफील्ड के अनुसार मस्तिष्क एक हाई फाइडेलिटी टेप रिकॉर्डर के सदृश कार्य करता है। मस्तिष्क रूपी इस टेप रिकॉर्डर में न केवल जन्म के पश्चात की अपितु संभवतः जन्म से पहले के संस्कार भी अभिलिखित हैं। यदि ऊपर दर्शाए गए साधारण वैज्ञानिक तरीके से पूर्व के संस्कारों का बोध किया जा सकता है, तो योगी परमोच्च शक्ति द्वारा जन्म जन्मांतरों के दबे हुए संस्कारों के अलावा अचिंत और चिंतनांतर्गत संदेशों को प्राप्त करने में समर्थ हो तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। परंतु षष्ठ भूमि आज्ञा चक्र में स्थित होना अति आवश्यक है। ध्यान की इस परमोच्च अवस्था को प्राप्त कर पाना लोहे के चने चबाने के समान है। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि साधक को अपनी योग साधना ऐसे गुरु के निर्देश और सानिध्य में करनी चाहिए जो योग क्रियाओं, मन और आत्मा संबंधी विज्ञान का भली भांति विशेषज्ञ या अनुभवी हो। इसलिए सर्वधर्मावलंबी इस आत्मिक योग क्रियाओं को किसी आत्मज्ञानी के ही निर्देशन में करने के औचित्य को प्रतिपादित करते हैं। पूज्य गुरुजी, ध्यान का परम उद्देश्य क्या है? ध्यान का परम उद्देश्य इस सत आधार को प्रकट अनुभव करना है। दो विचारों के बीच जो अंतराल अदृश्य शक्ति रूपा है वही केवल सत्य है। योगी जन ध्यान में अवस्थित इस तत्पथ को मन या चित्त रूपी स्फटिक मणि में अनुभव करते हैं। जैसे जैसे ध्यान प्रगाढ़ होता जाता है, अखंड मंडलाकार जो व्याप्त है वही ज्योति के रूप में प्रकट होता है। प्रारंभिक अभ्यास की अवस्था में हमारी कामनाएं विघ्न रूपी होने के कारण सफल नहीं होने देती, परंतु कुछ समय या अत्यल्प काल के लिए क्यों न हो, उस ज्योति की झलक का अनुभव स्वयं में एक उपलब्धि है। ईश्वर एक ज्योति है जिसमें हम अपनी विभिन्न मान्यताओं तथा विश्वास के अनुरूप राम, कृष्ण, ईसा, मोहम्मद आदि के दर्शन कर सकते हैं। यह वो आत्मस्वरूप है जो कि स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होकर छठे आज्ञा चक्र में अनुभूत होता है। यही सगुण साकार है, किंतु चरम वास्तविकता इसके भी परे है, जहाँ केवल परम सत्य है।